तो दोस्तों आज हम एसबीआई के बेस्ट म्यूचुअल फंड जिसका नाम है एसबीआई कॉन्ट्रा फंड डायरेक्ट ग्रोथ का रिव्यू करने वाले हैं। यह लेटेस्ट वीडियो आपके लिए लेकर आ गए हैं। इसमें सारी जानकारी यानी एसबीआई कॉन्ट्रा फंड से रिलेटेड सारी जानकारी हर एक पॉइंट पे मैं चर्चा करूंगा, बारीकी से समझाऊंगा ताकि आप बिल्कुल आसान तरीके से इस वीडियो में इस चीज़ को समझ पाए। और लास्ट में आपको इस म्यूचुअल फंड का क्या परफॉर्मेंस रहा है यानी इसका सारा रिटर्निंग भी बताऊंगा कि यह फंड कितना पैसा बनाकर अभी तक दिया है। तो चलिए बिना देर किए हुए हम वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो आज का वीडियो होने वाला है एसबीआई कॉन्ट्रा फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, यानी यह डायरेक्ट प्लान ग्रोथ का वीडियो होने वाला है। यानी आप कभी भी इन्वेस्टमेंट करें तो रेगुलर ग्रोथ में नहीं करें, क्योंकि रेगुलर ग्रोथ में जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका इन्वेस्टमेंट वैल्यू जो है कम हो जाता है, यानी वहाँ पर एक्सपेंस रेशियो थोड़ा सा अधिक लगता है, जिसके वजह से इन्वेस्टमेंट अमाउंट में थोड़ी कमी आती है और रिटर्निंग भी आपको अच्छा खासा देखने को नहीं मिलेगा। तो मैं हमेशा इसीलिए कहता हूँ कि आप एसबीआई कॉन्ट्रा फंड के डायरेक्ट ग्रोथ में ही इन्वेस्टमेंट कीजिए। चलिए अब इस म्यूचुअल फंड के मैं फंड एज की बात करूं तो आप देख रहे होंगे म्यूचुअल फंड एज 26 ईयर, यानी यह 26 साल पुराना म्यूचुअल फंड है। 26 साल से लगातार बेहतर परफॉर्मेंस कर रहा है। वहीं इस म्यूचुअल फंड के एनएवी प्राइस यानी एक यूनिट की कीमत की भी बात किया जाए, यानी जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ उस समय इसका एनएवी प्राइस 429 रुपया 67 पैसा है, यानी आपको इसका एक यूनिट 429 रुपया 67 पैसा में मिलेगा। लेकिन यहाँ पर आप मात्र 500 रुपये से भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैं वो भी बात बताऊंगा, वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए, और इसके रेटिंग की बात किया जाए, इन्हीं जो इन्वेस्टर है वह इसे अभी तक 5 स्टार की रेटिंग दी जा चुकी है, यानी इससे ऊपर तो होता ही नहीं है, यानी सबसे बेस्ट फंड इसको अभी तक इन्वेस्टर ने माना है। अब बात करेंगे फंड साइज की, तो फंड साइज इसका है 47,205 करोड़, यानी अभी तक 47,205 करोड़ रुपया इस म्यूचुअल फंड में लोगों ने इन्वेस्ट कर दिया है। यदि आप इन्वेस्टमेंट करना चाहे तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पर मिनिमम आप एसआईपी यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान 500 रुपये से भी स्टार्ट कर सकते हैं, यानी हर महीने किसी डेट को आप अपने इच्छा के अनुसार डेट को सेट कर दीजिए और मिनिमम 500 रुपये हर महीने भी इस फंड में आप जमा कर सकते हैं। 500 रुपये हर फंड महीने जमा करके आप करोड़पति बन सकते हैं अपने रिटायरमेंट टाइम पे। वहीं यदि आप इसमें लमसम इन्वेस्टमेंट करने चाहें यानी एक मुश्त पैसा आप लगाना चाहें तो यहाँ मिनिमम 5,000 रुपये से लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मैक्सिमम आप 1 लाख, 10 लाख, 5 लाख जितना मन करे कर सकते हैं। अब बात करें इसके होल्डिंग की, तो होल्डिंग क्या है, तो देखिए इसका होल्डिंग है इक्विटी सेक्टर का, और इक्विटी सेक्टर के डिफरेंट 95 कंपनियों में इस म्यूचुअल फंड का पैसा जो है होल्ड किया गया है, यानी इन्वेस्टमेंट किया गया है। को कौन करता है, यानी आप लोगों का जो पैसा है यहाँ पर 47,205 करोड़, उस पैसे को इस म्यूचुअल फंड के एक्सपर्ट होते हैं फंड मैनेजर, वो जो है इस पैसे को 95 कंपनियों में अलग अलग सेक्टर में इन्वेस्ट कर रखा है। तो देखिए, यदि आप वीडियो को यहाँ तक देख लिए हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को एक लाइक ज़रूर करके जाइएगा यदि अच्छा लगा हो तो, और कमेंट करके कुछ पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं इसके होल्डिंग एनालिसिस की, यानी कितना किस सेक्टर में है। तो थोड़ा गौर कीजिएगा, बहुत ज़्यादा होल्डिंग इसका था, इस वजह से मुझे छोटा छोटा लिखना पड़ा। तो देखिए इक्विटी में 89.66%, यानी 89.66% जो है इसका इक्विटी में इन्वेस्टमेंट है। इक्विटी जैसे इक्विटी सेक्टर का ये फंड है, उसमें डेप्ट में 5.59%। डेप्ट क्या होता है, जैसे ट्रेजरी, बॉन्ड, गोल्ड, इसको जो है काफ़ी सेफ सेक्टर माना जाता है, तो वहाँ पर भी इसका 5.59% का इन्वेस्टमेंट है। कैश यहाँ पर 2.54% रखा गया है, इस फंड में कैश रखा गया है, और कैश बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं इसको बाद में बताऊंगा, पहले देख लीजिए। हेज इक्विटी में 1.28% का है, और रियल एस्टेट में 0.94%। रियल एस्टेट मतलब ज़मीन, प्रॉपर्टी, मकान जो रेंटल हो उसको बोलते हैं रियल एस्टेट, तो वहाँ पर 0.94%, ये भी सेफ सेक्टर माना जाता है। तो इस तरह के इन्वेस्टमेंट है। अब मैं कैश की बात कर लूँ तो 2.54% कैश इसलिए रखा गया है इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी को देखते हुए, यानी
कभी मौका मिले, अच्छी कंपनी मिले तो वहाँ पर इस कैश को इन्वेस्ट किया जाए और बेहतर रिटर्निंग निकाला जाए, ताकि जो इन्वेस्टर हैं इसके उनको बेहतर रिटर्निंग निकाल कर दिया जाए। अब बात करें कि यदि आप इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो फिर कहाँ कहाँ कौन कौन से चार्ज देने पड़ेंगे। तो सबसे पहला है एक्सपेंस रेशियो, यानी म्यूचुअल फंड का सबसे इंपॉर्टेंट चार्ज होता है एक्सपेंस रेशियो। तो एक्सपेंस रेशियो जो है 0.75% है। एग्जिट लोड 0.25%, विदिन 90 डे। एग्जिट लोड क्या होता है, तो यह एक प्रकार का पेनाल्टी है, यानी आप इस म्यूचुअल फंड में पैसे लगाए हैं और 90 दिन के अंदर यदि आप पैसा निकालेंगे तो 0.25% आपको एग्जिट लोड देना पड़ेगा। वही 90 दिन के बाद कोई एग्जिट लोड नहीं लगेगा। मैं कहता हूं कि म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए कीजिए, एसआईपी कीजिए। 5 साल 10 साल के बाद देखिएगा कि काफ़ी बेहतर पैसा बना कर देता है, और वह होता है कंपाउंडिंग की वजह से। देखिए, मैं रिकमेंडेशन नहीं करता हूं कि आप इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि मैं जो वीडियो दे रहा हूं सिर्फ आपको एजुकेशन पर्पस के लिए वीडियो दे रहा हूं। अब जो है एक्सपेंस रेशियो, एग्जिट लोड जान लिए, तो स्टैंप ड्यूटी यानी डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग चार्ज 0.005% है। तो ये हो गया इस फंड का डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग चार्ज। अब टैक्स की बात कर लिया जाए, जो टैक्स स्लैब भारत सरकार का है उसमें है कि यदि आप म्यूचुअल फंड में पैसे लगाए हैं तो 1 ईयर बिफोर 20%, यानी आप 1 साल के पहले निकल रहे हैं तो यहाँ भी नुकसान झेलना का पड़ेगा। एक तो एग्जिट लोड लग गया और दूसरा 20% आपको टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन यदि आप 1 साल के बाद निकलेंगे यानी आफ्टर 1 ईयर, तो मात्र 12.5% टैक्स देना पड़ता है। अब चलिए, अब सबसे खूबसूरत और इम्पोर्टेंट पार्ट को देख लेते हैं, यानी एसबीआई कॉन्ट्रा फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने अभी तक कितना रिटर्निंग बनाकर दिया है। तो इसका 5 सालों का रिटर्निंग मैं देखूं तो 5 सालों में 30.72% का रिटर्निंग बनाकर दिया है। वहीं इसके 3 सालों का रिटर्निंग देखा जाए तो 3 सालों में यह 21.57% का रिटर्निंग बना कर दिया है। और पिछले 1 साल का रिटर्निंग देखा जाए तो 1 साल में यह 3.89% का रिटर्निंग बनाकर दिया है। अब आपके मन में ये होगा कि 1 साल में तो यह इतना क्यों दिया। तो देखिए, पिछले 1 साल से लगातार जो है शेयर मार्केट में गिरावट देखने को मिली है, फिर भी यह पॉजिटिव में है, यानी इसको बेस्ट फंड माना जाता है। आने वाले समय में जैसे ही यह फंड जो है, चाहे स्टॉक मार्केट जो है अच्छा परफॉर्मेंस करने लगेगी, तो फिर से इसका रिटर्निंग जो है इसी के आसपास मिलेगा। यानी लॉन्ग टर्म में यहाँ से आप 15 या 16-17% का रिटर्निंग जो है आराम से बना सकते हैं। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलेंगे किसी नेक्स्ट टॉपिक पे, तब तक के लिए जय हिंद।